Hello everyone, welcome back to my channel. In my previous video, I gave a brief introduction to the 12 tenses. Today we are going to start with the first tense, the simple present tense. I'll explain each rule step by step with easy examples. So let's begin. So now, don't forget that you have to subscribe this channel, like and share it. And don't go anywhere else because at the end of this video I'll give you some practice questions. Try to answer them on your own and write your answers in the comment box. Let's see how many of you can get them all correct and I will definitely correct if you answer them. So now, first of all, let us understand what the simple present tense actually means. Okay, now the simple present tense is used to talk about actions that happen regularly. Now you have to understand. And yes, one more point, kindly pause the video and please write it down. I've written so nicely so that you can copy it as your note. Okay, you can use it and for your understanding purpose. Habit, routine, general facts and universal truth. आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बोलता है। ये बात करता है, ये बोलता नहीं है, ये चर्चा करता है एक्शन के ऊपर कि कौन सा एक्शन हो रहा है। ठीक है, दैट हैपन रेगुलरली मतलब हर रोज़ क्या हो रहा है, रेगुलरली मतलब हर रोज़ क्या हो रहा है या बार बार क्या हो रहा है। फिर ये आपके आदत के बारे में बोलता है कि कुछ कुछ आदत है, ये रूटीन्स के बारे में भी ये बताता है। उसके बाद जनरल फैक्ट्स के बारे में बताता है और यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ ये होता है कि सन उगते हैं इससे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल एवरी डे। ये देखो, ये रेगुलरली होता है, हर रोज़ स्कूल जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है। ये रेगुलरली हो रहा है। शी रीड बुक्स, ये ऑफकोर्स ये किसी किसी का आदत हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये होती है कि वो बुक्स पढ़ रही है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हाँ ये तो सच है, सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सम मोर एग्जाम्पल्स डेली हैबिट्स में क्या क्या आ रहे हैं, तो हम लोग पहले ये देखते हैं। आई वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, तो ये एक डेली हैबिट है। अगर किसी को 5 बजे या 4 बजे उठने का आदत है तो ऑफकोर्स उसी टाइम में वो डेली उठेंगे। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। अब किसी किसी का आदत है ब्रश 2 बार करने का, किसी किसी का 3 बार, किसी किसी का 1 बार, किसी किसी का तो होता ही भी नहीं है भाई। सो आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, ये एक हैबिट है। आई टेक अ बाथ एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर आफ्टर वेक अप, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। सो देखो, ये जो भी है ये सारा एग्जाम्पल्स है डेली हैबिट्स का। Next, I go to school every day. She studies English every evening. He plays football after school. My mother cooks breakfast every morning. My father goes to work at 9 o'clock. We have dinner together. They watch television in the evening. I read a book before going to bed. She goes for work every morning. He does his homework in the evening. So kindly pause the video and please write it down. It will be very much helpful for you to understand. Now notice that these actions happen regularly or are part of our routine. Therefore we use the simple present tense. ये हमारे आदत में आता है, ये हम ये हर रोज़ करते हैं या तो ये हमारा रूटीन में आता है, इसीलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक सारा जो हम लोगों ने अभी तक वीडियो कवर किया है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो ये एक रिक्वेस्ट है, आप 2 बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, पॉज करके सभी चीज़ों को अच्छा से नोट डाउन कीजिए। एक एक कॉपी में आप पूरा नोट बना सकते हैं कि मैं आपको क्या दे रही हूँ। बिकॉज़ मैंने अपने ही एक नोट कॉपी में मैंने जो पहले ग्रामर किया था ना, मैं कोचिंग में जब पढ़ा रही थी तो मैं अपना नोट्स यूज़ करती थी, तो मैं वहाँ से ही दे रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, बच्चे लोग को बहुत बेनिफिट्स मिले इसका, तो आप प्लीज़ यूज़ करें। तो यहाँ पे आ जाते हैं। We use the simple present tense to express general truth, things that are generally or always true। तो हम क्यों यूज़ करते हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस को जनरल ट्रुथ बताने के लिए। अब जैसे कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, फायर प्रोड्यूसेस हीट, आई स्मेल्स इन हीट, टू एंड टू मेक फोर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सारे बातें सच है, तो इसीलिए बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरल ट्रुथ को बताता है। और जो रेगुलर चीज़ें जो हो रही है एंड देन जो ट्रुथ है, सो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सभी चीज़ एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। तो यू प्लीज़ राइट इट डाउन।
So here are some more example. So we use the simple present tense for situations that are permanent or continue for a long time. I live in Assam. She works in a school. He teaches English. They live in a big house. My brother studies at a college. We own a small shop. तो ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम और कुछ कुछ परमानेंट होते हैं. जैसे कि आई लिव इन असम, तो हो सकता है पीढ़ी भर पीढ़ी आसाम में हमारे रहे हुए, मे बी अराउंड 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, या तो 80 साल या 40 साल. और शी वर्क्स इन स्कूल में भी वो 10 साल, 20 साल, 30 साल से, या तो बहुत टाइम से पढ़ा रही है. So these were few examples. So now you have to understand that we are talking about situations that are permanent or continue for a long period of time, rather than something happening only at this moment. Therefore we commonly use the simple present tense. ये आप समझ गए. परमानेंट या जो चीज़ हो रही है, आदतें, यूनिवर्सल ट्रूथ. सो यू सी, ये सभी चीज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं. तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पे. So he knows 3 languages. My family lives in Guwahati. The school is near my house. She has 2 children. He works for a company. My uncle owns a restaurant. He works for a company. My uncle owns a restaurant. सो द फर्स्ट वन इज़ ही नोज़ 3 लैंग्वेजेस. मतलब उसको 3 भाषाएं आते हैं. लैंग्वेजेस यानी कि भाषा. फैमिली लिव्स इन गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी में कोई रहता हो सकता है यूपी में, गुजरात में, कहीं में भी. द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, तो घर के बगल में ही स्कूल है. शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे. ही वर्क्स फॉर अ कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं. माई अंकल ओन्स अ रेस्टोरेंट. इट मीन्स मेरे अंकल एक रेस्टोरेंट खुद का है उनका. ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. सो आई होप सो आप सारे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं. प्लीज़ लिख लीजिएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में और कौन सा चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. ठीक है, किसी का पसंद नापसंद. We use it to talk about things we like or dislike. I like English, she loves music. He dislike loud noise, they enjoy reading books. Permanent situation. So लाइक एंड डिसलाइक ऑफकोर्स मुझे पता है, आप सभी को पता होगा. लाइक पसंद नापसंद. मुझे पसंद है इंग्लिश. आई लाइक इंग्लिश. अब मुझे नापसंद में क्या है, मैथ्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. आई डिसलाइक मैथ्स. शी लव्स म्यूज़िक. ही डिसलाइक लाउड नॉइज. दे एन्जॉय रीडिंग बुक्स. आई डोंट लाइक राइटिंग. सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, तो मुझे लिखना बहुत पसंद है. परमानेंट सिचुएशन, ये हमारा परमानेंट सिचुएशन है एट प्रेजेंट. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट, फीलिंग्स. अब ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आता है. I love my family. She likes classical music. He hates wake up early. They enjoy traveling. I prefer tea to coffee. She feels happy when she helps other. He worries about his exams. अब देखो ये सारा फीलिंग्स है. आई लव माई फैमिली, ये एक फीलिंग है. आप जब बोलते हो ना आई लव माई फैमिली, इसमें एक इमोशन रहता है, एक फीलिंग रहता है. शी लाइक क्लासिकल म्यूजिक, इसमें भी देखना जब बोलते हो ना तभी फीलिंग आता है. ही हेट्स वेकअप अर्ली, मतलब उसको जल्दी उठना पसंद नहीं है. ओके. दे एंजॉय ट्रैवलिंग, उनको बाहर मतलब उन सभी को बाहर घूमना पसंद है. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मतलब मुझे चाय पसंद है. ना वन मोर थिंग इज़ दैट कोई भी लैंग्वेज हम लोग जब भी बोलते हैं ना, हम लोग इमोशन के साथ बोलते हैं और फीलिंग्स के साथ. अब मैं अगर बोलती हूँ आई एम सॉरी, तो देखना मेरे पास एक इमोशन आ रहा है कि हाँ मुझे किसी से मैं माफ़ी मांग रही हूँ. ओके. विदाउट फीलिंग और इमोशन आप किसी से भी बात नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम लोग फीलिंग्स का इस्तेमाल करें. तो आप प्लीज़ ये सारे जो मैंने एग्जांपल दिया ना, प्लीज़ राइट इट डाउन. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन नेक्स्ट पार्ट, नॉट टॉपिक. तो नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन. इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चंस भी बनते हैं. फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक इंग्लिश? डू यू प्ले क्रिकेट? डू दे गो टू स्कूल एवरी डे? डू यू रीड बुक? डू वी हैव अ क्लास टुडे? डज शी स्पीक इंग्लिश? डज ही प्ले फुटबॉल? डज योर मदर कुक एवरी डे? डज योर ब्रदर स्टडी एट कॉलेज? डज यू वर्क इन अ बैंक? सो ये है फॉर्मेट. सो आप इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिएगा. एंड यस, नाउ आई एम गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. वो आप ज़रूर घर पे प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दीजिएगा. अदरवाइज़ मैं एनालाइज नहीं कर पाऊँगी आपने सीखा कितना है आप सभी बच्चों ने. सो यस, मेक श्योर आप सभी नंबर वाइज मुझे आंसर दे दें. लाइक नंबर 1 का क्या है, 2 का क्या है, इस तरीके से आप दे सकते हैं. सो टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस दिया है. सो आप जितना कर पाते प्लीज़ कर लीजिएगा. और यस, हो सके तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा. डोंट लीव. एंड यस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल.